कहाँ संविधान खतरे में है, किस एंगल से खतरा में दिख रहा है आपको संविधान का? था ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन था, उन्होंने जिला का जिला साफ कराया। अभी क्या सोच करके अफजाल को वोट करेंगे? उनका क्या विकास रहा है पिछली बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। दोस्तों, आज बड़े लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के बीच आज चुनावी मुद्दों को लेकर के आए हैं और हम इस समय गाजीपुर जनपद के हमारे साथ पाल समाज के शुभचिंतक और एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज इनसे आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है इस गाजीपुर जनपद में। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाई है और एनडीए गठबंधन का अभी इंतज़ार है और बहुजन समाज पार्टी का इंतज़ार है। अकेले कहिए तो अकेले इस गाजीपुर के रण में अभी तक अगर कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उतर करके अफजाल अंसारी जी हैं। और इन्हीं सब बातों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजीपुर के नेता और समाजवादी पार्टी के भी सिपाही हैं और पाल समाज के शुभचिंतक विनोद पाल जी हमारे साथ हैं। आज इनसे जानेंगे गाजीपुर की क्या हाल है, इनके नज़रों में किस तरह से गाजीपुर का विकास दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं विनोद पाल धनगर, अच्छा, राष्ट्रीय धनगर महासभा गाजीपुर का जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो एक समाजवादी पार्टी के सिपाही भी हैं और समाजवादी पार्टी का इस गाजीपुर लोकसभा में बड़ी मजबूती से चुनावी रण में अफजाल अंसारी जी कूद चुके हैं। और आप लोग की क्या लगता है इस गाजीपुर का किस तरफ जा रहा है चुनाव? समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आप कैसे करेंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, जबकि क्या समाजवादी पिछली बार जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाई है, बहुजन समाज पार्टी से वो एक बार सांसद रहे हैं, क्या उनके विकास में क्या दिखा है 5 सालों में? क्या देखे? बहुजन समाज पार्टी के वो सांसद रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की देन है कि उन्होंने सांसद बनने का काम किया था। उसमें समाजवादी पार्टी की ही अहम भूमिका थी, तो सांसद बन पाए थे। और इस बार समाजवादी पार्टी की कोई तुलना नहीं है कि नहीं उनके सामने टिकने वाला, इसीलिए तो अन्य पार्टियां प्रत्याशी नहीं दे पा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी अभी इंतजार करेगी? मैं चुनाव बहुत लंबा है, इसलिए धैर्य रखे, जब तक ले इनको बौखलाना है तब तक ले बौखला लें, फिर टाइम पे वो लोग उतारेंगे अपना। ये तो कई बार देखा जा चुका है कि सत्ता शासन में रहते हुए भी अगली बार देख लिया गया कि इतने अंतर वोटों से अफजाल अंसारी जीत गए। वो तो गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी, दो सपा और बसपा का गठबंधन। आज के डेट में देखने के लिए मिला है कि नहीं, बसपा का वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ है। यहाँ तक कि भाजपा का वोट भी आज के डेट में समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है। तो देख लीजिए अफजाल अंसारी का जहाँ पर भी जनसभाएं हो रही हैं 10% उसमें भाजपा और बसपा के वोटर उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ तो आप इतने गर्व से कह रहे हैं कि भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि भाजपा के लोग अफजाल के पास जाएंगे वोट देने के लिए। और क्या सोच करके भाजपा के ही लोग नहीं, आम जनता भी क्या सोच करके अफजाल को वोट करेगी? उनका क्या विकास रहा है पिछली बार में? देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसके पहले 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था जी। और आप देख लीजिए कि नहीं, हर सीटों पे समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही, क्या बसपा की रही और क्या भाजपा की रही। तो विधानसभा के चुनाव में तो अहम भूमिका था ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन था, उन्होंने जिला का जिला साफ कराया। ओम प्रकाश राजभर का इतनी अहम भूमिका है कि आज अगर वो अपनी सीट से इस्तीफा दे करके जौहराबाद से अगर चुनाव लड़ने के लिए जान जाए तो वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। अगर उनको इतनी गट्स है तो लोकसभा घोषी में आए हुए हैं, वहाँ पे देख ले, उन्होंने अपने मित्र दारा सिंह चौहान को इस्तीफा दे करके इतना बरगलाया कि उनको इस्तीफा दिलवा दीजिए। देखिए कि वो कितना बुरी तरह से उनको चुनाव हरवा दिए। नहीं, इस्तीफा वो तो हाल फिलहाल में इस्तीफा दिए थे, इसलिए जनता डगमगाई थी, इसका इफेक्ट रहा। देखिए, ये तो एक कहने की बात है। ओम प्रकाश जी तो कोई भी बातें कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, उनका तो रवैया इस तरह से घूम रहा है कि उनके बात का कोई मतलब नहीं है। आज अभी समाजवादी को छोड़ करके जाएंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, कहेंगे कि ये तो चुनावी मुद्दा था, जुमला था, तो उनके बातों का कोई अहम भूमिका नहीं है। आप कह रहे हैं कि इधर उधर आते जाते थे ओम प्रकाश जी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद कहते हैं कि हमारे पे तो लाछन लगा रहे हैं सपा के लोग। सपा ने 8 बार गठबंधन के भी किया, कभी बसपा से, कभी कांग्रेस से, कभी कुछ भाजपा की। देखिए, भाजपा की देन थी, मुख्यमंत्री बने हुए थे कि नहीं बने हुए थे, जिनकी ज़रूरत थी
आज एक संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से चल रहा है, तो जिनको वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं हमें अखिलेश के पास जाना चाहिए, तो वो लोग खुद अखिलेश जी के पास आ रहे हैं। अखिलेश जी उनके पास जा नहीं रहे हैं, अखिलेश जी के पास आ रहे हैं और अपने पार्टी का फायदा उठा रहे हैं और इसके बाद चले जा रहे हैं भाजपा के दबाव में आकर। छोड़िए पार्टी की बात है, इस गाजीपुर जनपद के बारे में कुछ बताइए। क्या सोच के लोग वोट करेंगे अफजाल को? देखिए अभी तो फिलहाल इसलिए ये बात सोच करके वोट करेंगे कि संविधान को बचाना है। जो ये प्रताड़ना कर रही है सरकार, इस चीज़ को बचाने के लिए लोग अफजाल अंसारी को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। जब करें संविधान को बचाना है, किस तरीके से आपको क्या दिखता है, कहाँ संविधान खतरे में है, किस एंगल से खतरा में दिख रहा है आपको संविधान? आज तक कभी आपने देखा था कि कोई मुख्यमंत्री उठा करके जेल में डाल दिया गया था? आज तक कभी आपने देखा था? नहीं, ऐसा देखा क्यों तो नहीं था। लेकिन भाई जो घोटाला में जाएगा वो साफ साफ है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर रहा होगा ऐसा, तब तो वो जेल गए, नहीं तो मुख्यमंत्री जेल जाने के जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, ये बताइए उसमें क्यों नहीं सरकार आ रही है? बताइए, इतने रिजेक्टेड कंपनियां दवाओं की हैं, उन्होंने 3-3, 400, 500 करोड़ का वो इनको चंदा दे करके और अपनी कंपनियां चला रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं जांच हो रहा है? एक चीज़ और जनाबी से आपके रवैया को देख करके पहनावे से लगता नहीं है कि सपा के सिपाही हैं आप। एक समाजवादी, न गमछा है न टोपी है, ओनली खाली बस एक साधारण नेता के रूप में दिख रहे हैं। क्या देखिए, हम समाजवादी हैं, हम लोहिया जी के समर्थक हैं। केवल गमछे से और टोपी से ही नहीं पहचान होती है, हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए कि हम समाजवादी हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं समाजवादी की, तो क्या लगता है कि इस समाजवादी पार्टी में पाल समाज के हित में समाजवादी पार्टी काम करती है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पाल समाज के हित में काम करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी पाल समाज के हित में अगले सरकार में मुलायम सिंह की सरकार बनी हुई थी। हम लोग राष्ट्रीय धनगर महासभा के सिपाही हैं, हम लोग अनुसूचित में आते हैं और उस मुद्दे को उन्होंने एक दिन में बूटा सिंह के पास आदेश जारी करने के लिए आदेश पारित किया और परिवार रजिस्टर में गणेरिया के जगह धनगर ऑल ओवर यूपी में अंकित किया गया। मुलायम सिंह यादव की देन है कि हम लोग अपने आप को धनगर अनुसूचित में पाए जाते हैं। चलिए आते हैं इस गाजीपुर में। आप कुछ है आपके नज़र में गाजीपुर का विकास अफजाल ने कुछ अनोखा विकास किया हो जो लोगों को दिखे, उसी को देख कर के लोग वोट करें? कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। गाजीपुर से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ जाने उस विकास के बारे में कि नहीं। यहाँ जितने गर्व से आप कह रहे हैं कि हमारे अफजाल जी जीत रहे हैं, तो क्या देख कर के लोग जिताएंगे उनको? कुछ है आपके पास उनका बना हुआ चीज़ जो विकास की राह पे जो दिखा दे? आप बताइए कि दर्शक हमारे जाने उस चीज़ को नहीं। यहाँ देखिए, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको देख करके कहा जा सकता है कि नहीं, उन्होंने अपनी नीति से, चूँकि वो सरकार में तो है नहीं, लेकिन जो उनके अंदर बजट आई है उससे तमाम रोडों को देने का काम किया है, जिससे उनको देख करके किया जा सकता है, वोट किया जा सकता है। और क्यों आप अफजाल अंसारी के ऊपर जा रहे हैं? समाजवादी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जा करके देखिए कि उन्होंने सपा की सरकार थी तो कितना विकास किया था। नहीं, सपा की अब तो इसमें तो नहीं लगता है कि सपा की सरकार बन पाएगी इस बार। देखिए आप लोगों को नहीं लगता है। आप लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं चैनल वाले की जो विरोधियों विपक्षी के आवाज़ को दबा करके और सरकार की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। आज सरकार तो मीडिया के दम पे चल रही है। नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने के मालिक हैं। सरकार मीडिया कैसे आप कह रहे हैं कि सरकार मीडिया को चला रही है? नहीं, मीडिया सरकार को चला रही है, सरकार की बातों को हाईलाइट कर रही है, विपक्षी की बातों को दबा रही है। आप बताइए ना, समाजवादी का विकास कितना हुआ है इस गाजीपुर में? आप कह रहे हैं दिखाई दे, हमारे तमाम हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो आपकी चीज़ों को दिखाएँगे। बताइए लोगों को कि नहीं समाजवादी में ये विकास हुआ है इस गाजीपुर में? देखिए, समाजवादी की बात कर रहे हैं तो ये जो हॉस्पिटल था समाजवादियों की देन थी कि हमारे गोरा बाज़ार में जो हॉस्पिटल बना हुआ है ये समाजवादियों की देन है कि बनी हुई है। और कुछ ये तो मान लीजिए कि बहुत सदियों से सदर था, बाद में बन करके बढ़ा करके लोगों ने बनाया। और इसके अलावा कुछ
कहते हैं गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने गाजीपुर को बहुत कुछ दिया है। मनोज सिन्हा ने जिस स्तर से उनका पद था वो पैसा पाते बजट का तो कहाँ लेके जाते। उनके जगह पे अगर कोई दूसरा आदमी, ईमानदार आदमी रहता तो गाजीपुर लखनऊ दिखता। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्या सोच रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी ईमानदार नहीं थे? ना, बिल्कुल ईमानदार रहे होते तो पैसा कहाँ गया? इतना पैसा तो सारा कुछ क्या मनोज सिन्हा जी ने क्या कर दिया बताइए? वो रेल मंत्री थे तो उनका तो कर्तव्य बनता है कि स्टेशन के लिए पैसा दे देते। क्यों नहीं आज तक? अगर सिन्हा जी ने तो स्टेडियम बन पाया बताइए, स्टेडियम क्यों यहाँ से दूसरे जगह चला गया? आज तक स्टेडियम बन ही नहीं पाया। और सिन्हा जी ने क्या कर दिया? उठा करके देखिए चमचमाता हुआ। कहाँ स्टेशन? कहाँ स्टेशन? कौन सा स्टेशन? कौन मंत्री होगा जिसके बजट में अगर जब बजट आई हुई है तो लेकर के घर जाएगा? नहीं भाई, वो तो मंत्री के आएगा थोड़ी, मंत्री मंगाएंगे, उसका प्रस्ताव लिखेंगे। तो कहाँ मंगाया? ऐसे ही स्टेशन केवल उतना ही स्टेशन रहना चाहिए। अभी भी जाइए देखिए, तोड़फोड़ उसी तरह से पड़ा हुआ है। बाहर जा करके देखिए एक बार। काम चल रहा है तक चल रहा है ना। क्यों इतना दिन से चल रहा है? वो आए और चले गए। अगर जो इतना ही था तो ये बताइए, गंगा जी का ब्रिज अभी तक नहीं चालू हुआ। कई सालों से उस पर आवागमन बंद रहा हुआ है। उधर से ज़्यादा बालू और गिट्टी की गाड़ियाँ आने जाने में कितना परेशानी होती थी। क्यों इतना लेट हुआ? कितने साल पहले उनका शासन सत्ता चला गया? कितने देर पहले उनका राजमंत्री का दर्जा खत्म हो गया? कितना दिन लगता है बनने में? सबके जिम्मेदार वही हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि मनोज सिन्हा जी ने विकास किया है। तो मनोज सिन्हा जी ने तो भ्रष्ट कर दिया है कि लोगों को आने जाने में तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। आप कह रहे हैं ना, लेकिन तमाम लोग गाजीपुर के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे इस गाजीपुर के लिए अगर कोई था बेहतर तो मनोज सिन्हा जी थे। गाजीपुर के लिए अगर जो मनोज सिन्हा जी बहुत बेहतर थे तो क्यों नहीं दोबारा सांसद हो गए? वो तो एक जाति समीकरण का महागठबंधन था कि आज भी लोग कहते हैं। हम लोग ने बहुत बार इस 22 वाले चुनाव में रिपोर्टिंग करे तो लोग कह रहे थे कि गाजीपुर का दुर्भाग्य है जो लोगों ने मनोज सिन्हा को हराया। ऐसा कुछ नहीं है कि दुर्भाग्य है। गाजीपुर का सौभाग्य है कि मनोज सिन्हा जी को हटा दिया गया। और दोबारा इस बार भी अगर जो कोई बीजेपी का प्रत्याशी आता है तो भारी अंतर मतों से उसको हटा दिया जाएगा। गर्ज के साथ कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब इस बार ओम प्रकाश जी का गठबंधन नहीं है कि इतने गर्ज से आप कहेंगे। तो ओम प्रकाश जी का देन था कि इस गाजीपुर को उन्होंने साफ कराया। देखिए, समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश जी का कोई भूमिका नहीं था और न रहेगा। ओम प्रकाश जी को अगर इतना नाज है अपने ऊपर तो ओम प्रकाश जी अभी दोबारा इस्तीफा दे करके अपने जौहराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ लें, उनको पता चल जाएगा। नहीं, पुनः इस्तीफा क्यों देंगे? वो अपने पार्टी से क्यों इस्तीफा क्यों दारा चौहान को इस्तीफा दिलवा दिए थे? दारा जी सपा से विधायक थे, उनका विचार था कि मैं पुनः भाजपा के साथ, भाजपा के सिंबल पर। अब कहने की क्या बात है? समाजवादी ने उन्हें विधायक बना दिया। अब दोबारा तो पड़ा ही है ना, जो घोसी विधानसभा समाजवादी ने विधायक बना दिया तो भाजपा ने मंत्री भी बना दिया उनको। अब देखिए, भाजपा ने मंत्री बना दिया, कब तक मंत्री, कैसे कैसे मंत्री बनाया, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कितने दिन मंत्री पद उनका रहेगा, अब इस चीज़ को तो घोसी लोकसभा के बाद ही पता चलेगा। घोसी लोकसभा की आप चर्चा हमेशा कर रहे हैं, क्या लगता है घोसी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कर रहे हैं घोसी लोकसभा की चर्चा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी में विधायकों को जिताने में ओम प्रकाश राजभर का अहम भूमिका रहा है, जो कि समाजवादी इस बात को मानती है कि कोई अहम भूमिका नहीं है। अब उनका पड़ गया है चुनाव अभी समाजवादियों के साथ, तो उसी लोकसभा में समझ में आ जाएगा। इसके पहले अभी कई दिन हुआ है विधानसभा का चुनाव, दारा सिंह के देखिए, उन्हीं के नाक तले चुनाव लगा हुआ था कि नहीं आपको दारा चौहान को जिता करके लाना है। नहीं, अब बात करिए घोसी के बारे में। जनता बात तो कर दी है कि वही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके लड़के को अरविंद राजभर जी को टिकट दिया, और जिस दिन टिकट दिया उसके दूसरे दिन उनका भाजपाइयों ने वहाँ पे विरोध करना चालू कर दिया। ये तो जब ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नहीं, ये हर पार्टियों का जब टिकट जब मिलता है ना लोगों को, तो अपने अपने समर्थकों ने इस तरह से। समाजवादी पार्टी का अगर किसी को टिकट मिला है और इस तरह से मुर्दाबाद का नारा लगा हुआ है तो बताइए। जरूर, अरे बहुत जगह ऐसा हुआ है ना, उसको बताइए ना कि अभी तक जो भी टिकट फाइनल हुआ है बताइए। नहीं, अभी तक तो बहुत से सारे टिकट भी, अभी पूरा परिणाम तो आने दीजिए, उसके बाद तो पता चलेगा ना। बहुत से सारे तमाम सीटों पर जिन लोगों ने अपने लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं पाते हैं टिकट, तो बहुत से तमाम लोगों के हिसाब से। अच्छा, गाजीपुर में अगर आप बताइए कि अगर कौन ऐसा प्रत्याशी आता है तो मुख्तार जी के सामने उसकी बरोबर टक्कर से मजबूत से लड़ाई की होगी? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, इसीलिए सब लोग आने से कतरा रहे हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, अगर अरुण सिंह को टिकट मिलता है भाजपा से? सब लोग आने से कतरा रहे हैं। अरुण सिंह जी तो अभी तक भाजपा से टिकट भी नहीं। देखिए, टिकट मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग सर्वे होने के बाद टकरा रहे हैं। नहीं तो इतना भी नहीं कि आज कितने दिनों से समाजवादी पार्टी का टिकट फाइनल हुआ है और अभी तक भाजपा का पता नहीं चल रहा है कि नहीं कौन आ रहा है। वो तो अपना अपना विचार है। बहुत पहले ने 2-3 महीना पहले विजय लाल यादव जी का समाजवादियों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दरवाज़ा करने के लिए आए हुए थे, तो फाइनल किए थे अखिलेश यादव जी। फिर उसके बाद अफजाल जी को मिल गया। तो देखिए, पैसा वैसा का लेन देन नहीं हो गया। समाजवादी पार्टी ऐसी है कि उसमें पैसा के लेन देन पे टिकट नहीं चलता है। क्या वजह रहा है कि जो विजय लाल यादव को हटा करके अफजाल जी को बना दिया? विजय लाल यादव जी का टिकट फाइनल नहीं हुआ था। ये है कि टिकट के लाइन में थे। अरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जुबानी वो वीडियो है हम लोग के साथ कि विजय लाल यादव जी गाजीपुर के उस समय तक अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में नहीं आए हुए थे। जब समाजवादी पार्टी में अफजाल अंसारी ने सदस्यता ग्रहण कर ली और आवेदन कर दिया, तो विजय लाल यादव चाहे अन्य हमारे सारे लोगों को जो टिकट मांगने वाले थे, एक टीम बैठा करके इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे लोगों से मांगा कि कौन प्रत्याशी उचित रहेगा गाजीपुर के लिए, तो सारे लोगों ने कह दिया कि नहीं, अफजाल अंसारी ही उचित रहेंगे। ऐसा तो नहीं का मुख्तार वाला खौफ रहा इन लोगों पे? ऐसा कुछ नहीं। खौफ किस बात की है? मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, ये तो कहने वाले लोग कहते हैं ना, ऐसी बात थोड़ी है। मुख्तार का कौन सा खौफ है बताइए? हमको तो नहीं दिखता है कि मुख्तार का बहुत बड़ा कोई खौफ गरीबों के लिए नहीं है। हाँ, अमीरों के लिए होगा, जो उनके प्रतिद्वंदी होंगे उनके लिए होगा, गरीबों के लिए कौन सा? हमको तो लगता है कि लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। क्या दिक्कत है? वो ऐसा थोड़े है कि नहीं, मुख्तार अंसारी कौन सा खौफ है उनको? कहीं दबाव था तभी तो जो पुराने कार्यकर्ता कितनों सालों से विजय लाल यादव जी एक समाजवादी के सच्चे सिपाही थे, उनको हटा करके डायरेक्ट फ्लाइट से ला करके यहाँ टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का तो भय जरूर सताता रहा। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ये लोग समाजवादी रहे हैं, किन्हीं कारणों से अपनी पार्टी बना करके ये लोग थोड़ा सा दूर हो गए थे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी ने भी इनको गठबंधन में होकर के टिकट दिया था, पुरजोर समाजवादियों ने स्वागत किया था और वोट दे करके जिताने का काम किया था। चलते चलते वीडियो के लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पाल समाज से कि किस तरीके से गाजीपुर को देखते हुए? हमारा पाल समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। और समाजवादी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पाल समाज को कुछ देने का काम किया है और समाजवादी भी हमेशा समाजवादी पाल समाज के लिए सपोर्ट करता है और पाल समाज भी समाजवादी को सपोर्ट करेगा। आप पाल समाज की समाजवादी की बात करें, कभी जैन में आया पाल जी की एक पार्टी भी है, उनका शायद नाम अभी तक थोड़ा भूल गए हैं। क्या उनकी भी तो पार्टी है? वो भी तो समाज कुछ पाल लोगों के उनके भी तो पक्ष में होंगे। बिल्कुल, बाबू रामपाल का राष्ट्रवादी पार्टी है, हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे समाज की पार्टी है। लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर के सानिध्य में आ गए और ओम प्रकाश का अपने ही समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तो हम लोग कैसे उनको नेता मान जाएंगे? उन्होंने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो राष्ट्रवादी पार्टी को उन्होंने किनारा कर दिया। हम लोगों ने राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी से हम लोगों ने सवाल किया कि आपने इस आदमी से कैसे गठबंधन किया, इसको कैसे आपने अपना नेता मान लिया, जो अपने समाज के लोगों को के साथ गद्दारी करता हो? आप कैसे कह रहे हैं कि राजभर समाज के साथ ओम प्रकाश जी गद्दारी करते हैं? समाज आज उनके साथ इतना बड़ा खड़ा है, तब तो आज लोग उनके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हैं। कौन घुटना टेक रहा है? अरे, समाजवादी नहीं कुछ दिनों पहले टेकी हुई थी 22 के चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने उनकी सुनिए, समाजवादी पार्टी की देन है कि अखिलेश यादव ने उनके गरिमा को बढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने। और वो इतने बड़े गद्दार आदमी हैं ओम प्रकाश राजभर कि जहाँ जाते हैं खाते हैं पीते हैं और निकल लेते हैं। सपा ने ऐसा तो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, हर लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं, ये तो चुनावी वो है, लेकिन ओम प्रकाश जी की ही देन है कि आज सपा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, कितने सीटों पर पहुँचा दिए। 17 के चुनाव में कितने पर थे और 22 में कहाँ पहुँचा दिए। हमको लगता है कि इससे पहले कई बार
मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो क्या यही ओम प्रकाश राजभर उनको मुख्यमंत्री बनाए थे क्या? इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय तो ओम प्रकाश राजभर जी का पता भी नहीं था कि कहाँ थे। वो तो समय का तकाजा तो फिर समय की बात हो आनी, उनके समाजवादी लोग टूटे नहीं न थे, उनके साथ थे। सुनिए, इनका कद्र बढ़ाने में माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन ये नेता ऐसे रह गए कि कभी क्या इनका भरोसा है कि आज बीजेपी के साथ, इसके पहले भी बीजेपी के साथ आए हुए थे, क्यों छोड़ करके भाग गए थे समाजवादियों के साथ? उनका मुद्दा था जो नहीं सुन रहे थे, इसके लिए आज कौन सा उनका मुद्दा हो गया, हल हो गया है? उनका मुद्दा है बस यही हल हुआ है कि अपने समाज को बेच करके अपने और अपने बेटे को टिकट ले लिए, अपने मंत्री बन गए, अपने समाज से चंदा लगा करके वो चलते हैं। बाकी समाज का कौन सा भला किए हैं? अगर सुनिए, अगर राजभर समाज का कोई नेता है तो राम अचल राजभर जी हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। राजभर समाज अभी अशिक्षित है, जिस दिन वो अपना चेत जाएगा तो इनको इग्नोर कर देगा। अभी भी इनको इग्नोर कर रहा है, इसलिए कि अगर उनको है तो दोबारा आएंगे और चाहे बीजेपी के गठबंधन से, चाहे स्वयं टिकट लड़के जौहराबाद से देख लेंगे। नहीं तो पड़ा हुआ है, चंद दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है घोसी का, उनको समझ में आ जाएगी कि नहीं हमारे समाज में हमारी क्या कीमत है। बड़े गर्ज के साथ समाजवादी सिपाही अपनी बातों को रख रहे थे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।